बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है मेटाकॉग्निशन का। मेटाकॉग्निशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मतलब आप सोचेंगे एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे लोगों की जिंदगियां बदल जाती हैं। तो मेटाकॉग्निशन इज बेसिकली कि आप अपनी सोच के बारे में गौर व फिक्र कर रहे हैं। आप अपनी सोचों के बारे में सोच रहे हैं कि आप क्या सोच रहे होते हैं, आप कब किस तरह से सोच रहे होते हैं। आप अपने आप को पहचानने का सफ़र स्टार्ट करते हैं, आप अपनी सोचों को समझ रहे होते हैं, आप उनको आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि जी कौन सी मेरी सोचें अच्छी हैं, कौन सी सोचें मुझे ख़त्म करने की ज़रूरत है, कौन सी मेरी सोचें बेसलेस हैं। तो मतलब ये जो पूरा गौर व फिक्र और जो आपके दिमाग में एक सोचने का अमल चल रहा होता है, आप उसको लगाम देते हैं, आप उसको समझते हैं। फिर सब सोच समझ के गौर व फिक्र के बाद आप उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये होता है मेटाकॉग्निशन। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये इंसान की हर टास्क में इम्पॉर्टेंट है, आपकी आम जिंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम इसे स्पेसिफिकली स्टडीज़ के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करेंगे कि आप इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडीज़ को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो ये आपकी रीट्रेडिंग होगी आपकी अपनी सोचों की। तो जब आप पढ़ रहे होंगे बेटर कॉग्निशन को अप्लाई करके, तो आपके ग्रेड्स इम्प्रूव हो जाएंगे, आपकी समझ बेहतर हो जाएगी, आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आने लगेंगी, आप कम टाइम के अंदर ज़्यादा इल्म हासिल कर सकेंगे। और ये प्रूवन मेथड है, ये रिसर्च बताती है कि इस मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करके आप अपने ग्रेड्स को बेहतर बना लेते हैं। और इसके अंदर ये सिर्फ एक आपका इंडिविजुअल एक्टिविटी है जिसके अंदर कोई आपको पैसे नहीं लगाने, और ये आप अपने दिमाग के अंदर थोड़ा सा टाइम लगा के थोड़ा सा सोचना है। और इस चीज़ को मेटाकॉग्निशन को आपको अपनी आदत बनानी है, आपको गौर व फिक्र करना है और आपको इस चीज़ की आदत बनानी है कि जी मैं पढ़ने बैठने जा रहा हूँ तो मैं सोच समझ के पढ़ना स्टार्ट करूँ। तो क्या सोचना है। तो ये 3 फेजेस में मेटाकॉग्निशन को डिवाइड करा जाता है। बिफोर यानी कि पढ़ाई को स्टार्ट करने से पहले आप अपना क्या करेंगे। तो प्लानिंग इज़ बेसिकली नियत करना। किसी भी काम को शुरू करने से पहले आप आइडेंटिफाई करते हैं अपने कि आप कोई काम क्यों करने जा रहे हैं, आप पढ़ने जा रहे हैं, आप क्यों पढ़ रहे हैं। आपको पता है कि जी आपको मैट्रिक करना है, आपको इंटर करना है या आपको डॉक्टर बनना है, जो भी आपका गोल है, ये पढ़े बगैर आप नहीं कर सकते। फाइन। दूसरा, फिर आप उसको अपनी शॉर्ट टर्म गोल सेट कर देंगे, जी मैं ये वाला चैप्टर पढ़ूंगा, क्यों पढ़ूंगा, कितना इम्पोर्टेंट है। अब ये जो सवालात मैं आपको बता रही हूँ ये हर इंसान के अपने इंडिविजुअल कस्टमाइज सवालात हैं, उनके जवाब भी उसके अपने दिमाग से ही मिलेंगे। लेकिन मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रही हूँ कि किस तरह से आप सोचेंगे, किस तरह से अपनी सोचों को आप खंगालेंगे। तो खैर, आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसको पढ़ने के लिए आपको क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत है, आपको कोई वीडियो देखनी है, आपको नोट्स जमा करने हैं, आपको कोई बुक पढ़नी है, तो आपको कौन कौन सी बुक का कौन कौन से पेजेस पढ़ने हैं। तो ये बेसिकली आपकी सारी प्लानिंग हो रही है पढ़ाई की। और फिर आप जी उसके कौन कौन सी डिस्ट्रैक्शंस हटानी है, आपको किस वक्त पढ़ना है, आपको कहाँ पढ़ना है। और फिर आप आते हैं वो काम शुरू कर देते हैं। फिर जब आप काम शुरू कर देते हैं तो आप कंटिन्यूअसली अपने आप को थ्रू आउट द प्रोसेस मॉनिटर कर रहे होते हैं कि ठीक है मैं डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहा, मैं कोई कौन सी स्ट्रेटजीज लगा के पढ़ रहा हूँ, कौन सी स्ट्रेटजीज काम कर रही हैं, कौन सी स्ट्रेटजीज नहीं काम कर रही हैं, रीडिंग से फ़ायदा नहीं पहुँच रहा है, तो मैं उसमें बीच में आप फिर शॉर्ट टर्म चेंजेस करते हैं। तो ये आपका मॉनिटरिंग होती है, कंटिन्यूअस सेल्फ एवेलुएशन। उसके बाद आते हैं आपका काम ख़त्म हो जाता है, तो फिर आप देखते हैं कि जी मैंने इस दफ़ा पढ़ाई के अंदर ये स्ट्रेटजीज करी थी। तो फिर हम देखेंगे कि व्हाट वर्क वेल, आपने किस वक्त पढ़ा था तो वो टाइम बेस्ट था, कोई आपको तंग नहीं कर रहा था, तो नेक्स्ट टाइम भी आप फिर उसी को करेंगे। और आप देखेंगे जी व्हाट डिड नॉट वर्क वेल, कि जी उस वक्त लाइट जाती है, उस वक्त नहीं पढ़ना चाहिए था, या फिर यूट्यूब पे वीडियो सर्च करने में मुझे पढ़ाई हेल्पफुल नहीं हो रही, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा होता है, तो आइंदा ये मैं स्ट्रेटजी ना यूज़ करूँ।
तो इसी तरह की डिफरेंट डिफरेंट आप स्ट्रैटेजीज लगाते हैं और अपने हर काम को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक ही गलती बार बार करते रहेंगे। आपको ज़िंदगी, मतलब ये तो सिर्फ पढ़ाई में बात हो रही है कि, लेकिन जनरली भी लाइफ ऐसे ही गुजारनी होती है कि आपको मिस्टेक्स रिपीट करने नहीं करनी होती, आपको मिस्टेक से सीखना होता है। तो दिस इज एवेल्युएशन, आपने अपनी पूरी सिचुएशन को एवेल्युएट करा और अपने आगे के नई स्ट्रेटजी बनाई। तो ये होता है मेटाकॉग्निशन। अब इसी मेटाकॉग्निशन के अम्ब्रेला में और भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि ग्रोथ माइंडसेट है, अपनी स्ट्रेंथ्स अपनी वीकनेस से अवेयर होना, अपने आप को समझना, अपने गोल्स सेट करना, अपने शॉर्ट टर्म गोल्स सेट करना कि जी थोड़ी थोड़ी पढ़ाई कब कैसे करनी है, अपने लर्निंग स्टाइल को आइडेंटिफाई करा कि आप कैसे पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा पढ़ा जाता है। तो उसका भी पूरी एक उसकी रिसोर्सेज हैं। क्वेश्चनिंग करना, अपने आप को समझने के सवालात करना, खुद से अपने आप को समझना, अपने आप को रेगुलेट करना, अपने आप को पाबंद करना टाइम का, अपने आप को कमिटेड रखना, सेल्फ रिफ्लेक्शन, सोचना खुद। और कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज होती हैं कि जी पढ़ने के तरीके क्या क्या हैं, कैसे आप पढ़ेंगे तो अच्छा आपको इन डेप्थ स्टडी होगी। रीडिंग की स्ट्रेटजी होती है कि जी पढ़ के उसको समझा कैसे जाए, कॉम्प्रीहेंशन कैसे करी जाए। लिसनिंग की स्ट्रेटजी होती है कि आप क्या ऐसी स्ट्रेटजी लगाएं कि आपको क्लास में बैठ के या वो बात समझ आ जाए। तो ये वेरियस स्ट्रेटजीज होती हैं जिनको आप अपने ऊपर मेहनत करके अपनी पढ़ाई को और अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं। तो जो मैं हमेशा बात कहती हूँ कि आपको पैसे नहीं खर्च करने, आपको अपना टाइम लगाना है अपनी सोच में। दिस इज़ द की टू चेंज योर फ्यूचर इंशाल्लाह ताला। थैंक यू। आई होप आप सबको इसका बहुत फ़ायदा पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़।